तो प्रश्न है, आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित संधियों का उचित कालक्रम क्या है। तो आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच कुछ युद्ध लड़े गए थे और उन युद्धों से संबंधित संधियां, तो आपको बताना है कि आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित संधियों का सही कालक्रम क्या है। मतलब कि पहले कौन सी संधि हुई, फिर उसके बाद कौन सी संधि हुई, यह आप लोगों को बताना है। तो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है सहायक संधि, दूसरा दिया हुआ है मंगलौर की संधि, तीसरा दिया हुआ है मद्रास की संधि और चौथा दिया हुआ है श्री रंगपट्टनम की संधि। तो इसका आपको सही कालक्रम बताना है, कौन सा पहले हुआ, कौन सा आखिरी में हुआ, इस तरह से। सबसे पहले आप लोगों को यह मालूम होना आवश्यक है कि ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये क्या चीज था। मतलब कि अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच जो संघर्ष हुआ, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका अगर आप लोगों को अच्छे से ज्ञान होगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। वैसे ये जो टॉपिक है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 युद्ध लड़े गए थे, तो यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा जैसा कि पूछा गया है। इसके अलावा जो चारों युद्ध हैं वो कब कब हुए, कौन जीता, किन किन के बीच लड़ा गया, मतलब कि कौन से शासकों के बीच लड़ा गया, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में। जैसे कि मैंने बताया 4 युद्ध हुए थे, 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के बीच। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, सबसे पहला चीज कब हुआ था, तो हुआ था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक, 1767 से 1769 तक। और इस समय मैसूर के शासक कौन थे, तो हैदर अली। हैदर अली ने ना 1761 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। हैदर अली ने क्या किया, वाडियार वंश के शासक वो मैसूर पर शासन करते थे। कौन, वाडियार वंश के शासक। तो जब वाडियार वंश की स्थिति कमजोर हो गई तो उस चीज का फायदा उठा करके हैदर अली ने 1761 में मैसूर में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। और हैदर अली जो है निरंतर अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, और जो अंग्रेज हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई शासक अपनी शक्ति को बढ़ाए। क्यों, क्योंकि भाई अंग्रेज वो तो पूरे भारत को अपने अधिकार में करना चाहते थे ना, और ऐसे में कोई दूसरा शासक वो अपनी शक्ति को बढ़ाए तो ये चीज अंग्रेजों को भला कहां पसंद आने वाली थी। और अंग्रेज जो है इसके साथ लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। तो हैदर अली 1767 से 1769 के बीच में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक पूछा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध में कि आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। लेकिन ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इस समय बंगाल में गवर्नर जनरल नहीं होता था, गवर्नर होता था, जिसका क्षेत्राधिकार केवल बंगाल तक सीमित था। उसका दक्कन में, क्योंकि ये जो मैसूर है दक्षिण में था ना, तो उस तरफ उसका कोई दखल नहीं होता था। फिर भी आप लोग याद रखिएगा, वेरेलस्ट ये जो है बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। वेरेलस्ट, ये आधा ल होगा कि पूरा ल होगा, वेरेलस्ट, हाँ यही होगा जहां तक, वेरेलस्ट, इसको आधा ल ही होगा, माफी चाहूंगा। वेरेलस्ट ये जो है बंगाल का गवर्नर था। कब, 1767 से 1769 की स्थिति में, जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। अब संधि कौन सी हुई, समय हम लोगों ने देख लिया, मैसूर का शासक कौन था, गवर्नर कौन था, ये चीज देख ले। संधि कौन सी हुई, जो कि हमारा प्रश्न भी है ना। तो ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों ने मराठों को और हैदराबाद के निजाम को अपनी तरफ कर लिया था। मतलब कि अंग्रेज प्लस मराठे प्लस हैदराबाद का निजाम, ये तीनों मिलकर के हैदर अली के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन हैदर अली बड़ा शक्तिशाली था, उसने इन तीनों को, जो तिकड़ी बनी थी ना इनकी, उसको तोड़ दिया और अंग्रेजों को खदेड़ता हुआ कहां तक पहुंच गया, मद्रास तक। तो संधि होती है मद्रास में, इसीलिए इसको बोला गया मद्रास की संधि। तो आपका जो कूट में देखिएगा मद्रास की संधि वो सबसे पहले आएगा। तो मद्रास की संधि होती है सन 1769 में। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था 1780 से 84 तक, 4 वर्ष चला था। और इस समय कौन था मैसूर का शासक, तो हैदर अली, चलिए लिख ही देते हैं हैदर अली। और इधर कौन था,
बंगाल का गवर्नर जनरल, अब आएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस समय ये जो टाइम पीरियड, जो टाइम है 1780-84, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वारेन हेस्टिंग्स। ये जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन से युद्ध हुए थे। तो एक तो आंग्ल मैसूर युद्ध और एक हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जब ये युद्ध चल रहा था तो उसी बीच 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लड़ते हुए नहीं मारा गया था, क्योंकि बेचारा बूढ़ा हो गया था और लड़ते लड़ते थक गया था, तो उस कारण से उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है हैदर अली की। कब? 1782 में। तब हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मैसूर है वहां पर दो सुल्तान, एक हैदर अली, उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन सा संधि संबंधित है? देखिए क्या था, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली ने अंग्रेजों को छका के रख दिया था, हालत खराब करके रख दिया था। और टीपू सुल्तान जब ये मोर्चा संभालता है, अपने पिता का स्थान लेता है, तो टीपू सुल्तान भी अपने पिता से कम नहीं था, इसने भी जो है अंग्रेजों को बड़ा छकाया। तो यहां पर क्या हुआ कि ना अंग्रेज जीत रहे थे ना टीपू सुल्तान जीत रहा था, मतलब कि दोनों जो है काफी मतलब बराबरी के मामले में थे और संधि करना चाहते थे, समझौता करना चाहते थे, एक तरह से युद्ध विराम करना चाहते थे। तो यहां संधि होती है मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि। आप लोग की संधि जोड़ लीजिएगा, मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित। तो आप देखिएगा मंगलौर की संधि कहां पर आएगा, सबसे पहले मद्रास की संधि, फिर मंगलौर की संधि। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह कब से कब तक हुआ था? तो 1790 से 92 तक। और इस समय मैसूर का सुल्तान कौन था? तो यही टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का नवाब था, सुल्तान था। और इधर बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के आ गया था कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वही जिसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था बंगाल में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो अब जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो टीपू सुल्तान है उसकी बुरी तरह से हार हो जाती है और वो अंग्रेजों की शर्तों पर श्रीरंगपट्टनम की संधि करने को बाध्य हो जाता है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। आप लोग देखिएगा कूट में तीसरे नंबर में आएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि अंग्रेजों की शर्तों पर टीपू सुल्तान ने इसको स्वीकार किया था। तो ये तीसरी संधि। आप लोग गवर्नर जनरल पर भी ध्यान दीजिएगा, समय पे भी ध्यान दीजिएगा, और इधर मैसूर का शासक कौन था ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चौथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1799 में। इस समय मैसूर का सुल्तान कौन था? फिर से टीपू सुल्तान ही। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि जो 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, उसमें मैसूर का सुल्तान कौन था? तो टीपू सुल्तान। अब जो है टीपू सुल्तान था 1799 में, और इधर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेज अली। वेलेज अली वही जिसने सहायक संधि की नीति का क्रियान्वयन किया था। तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1799 की स्थिति में वेलेज अली जो है टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर देता है। टीपू सुल्तान जो कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार गया था, तो वो अपनी हार का बदला लेने के लिए तैयारी वगैरह कर रहा था। फ्रांसीसियों के साथ वो दोस्ती कर रहा था। उस समय नेपोलियन बोनापार्ट था ना, उसके साथ भी टीपू सुल्तान ने पत्र व्यवहार किया था, और उसने मतलब जो नेपोलियन था उसने टीपू सुल्तान को सहायता का वचन दिया था, लेकिन वो उस समय यूरोप में ही उलझा रहा। तो वेलेज अली को डर था कि फ्रांसीसियों के साथ मिलकर के टीपू सुल्तान कोई बड़ा कांड न कर बैठे। तो वेलेज अली जो है टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर देता है 1799, जिसको हम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। और टीपू सुल्तान जो है अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम में मारा जाता है। तो
टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। वेलेजली उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब यहां पर संधि कौन सी हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में संधि होती है सहायक संधि। सहायक संधि, ये जो वेलेजली था ना, सहायक संधि की नीति लेकर के आया था, तो ये जो है मैसूर के साथ सहायक संधि कर लेता है टीपू सुल्तान के मृत्यु के बाद। देखिए क्या था कि टीपू सुल्तान की तो मृत्यु हो जाती है, वेलेजली अगर चाहता तो मैसूर को सीधे सीधे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला सकता था, लेकिन वेलेजली को भय था अगर वह ऐसा करता है, मैसूर का विलय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में करता है, तो मराठे और हैदराबाद का निजाम, ये दोनों जो है अंग्रेजों के खिलाफ हो सकते हैं। इसी कारण से वेलेजली ने क्या किया, संपूर्ण मैसूर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में न मिला करके उसके कुछ क्षेत्रों पर ही अपना अधिकार किया, कुछ क्षेत्रों को हैदराबाद के निजाम को दिया, और मैसूर जो इसकी राजधानी थी उसके आसपास का जो कुछ क्षेत्र था, काफी बड़ा एरिया था, तो उसको जो है वाडियार वंश के, यहां लिखता हूं मैं वाडियार वंश। देखिए ये जो वाडियार वंश है ना, वही वंश है जिससे हैदर अली ने 1761 में सत्ता छीना था। वाडियार वंश 1761 में, मैंने बताया ना, हैदर अली ने 1761 में वाडियार वंश जब कमजोर हुआ उसका फायदा उठा करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो वेलेजली ने क्या किया, वाडियार वंश के एक छोटे बच्चे जो लगभग 2-3 साल का था, कृष्णा राव, इसको जो है मैसूर का शासक बना दिया, कृष्णा राव को। और इसी के साथ, इसी बच्चे के साथ ये जो सहायक संधि है ये की गई। तो इस तरह से आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा। सबसे पहले मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 1769 में। उसके बाद मंगलौर की संधि 1784 में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। सहायक संधि 1799 में। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। अच्छा, ये जो सहायक संधि हुई थी ये कहां पर हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान के साथ सहायक संधि नहीं हुई थी, मैसूर के जो नए शासक हैं कृष्णा राव, उसके साथ जो है ये संधि की गई थी। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां से क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा ही जाता है।